में थे। नहीं तो मैं काफिर हूं? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं बताइए कि आपके हिसाब से अगर इनकार किया, मैं इस्लाम नहीं मानता, मैं हिंदुइज्म मानता हूं, मैं हिंदू हूं, तो क्या आपके धर्म के हिसाब से, आपके नजरिए से मैं काफिर हूं? सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूं, आप बोलिए नहीं हूं। बात मैं सबको मौका दूंगा, मैं इस प्रश्न से नहीं, मामानी साहब मैं आपके पास आऊंगा। गैर मुस्लिम जो इस्लाम के दायरे में नहीं है, तो मैं काफिर हूं? मैं काफिर हूं? आप मुसलमान नहीं है तो मैं काफिर हूं? नहीं, वो काफिर का मतलब ही है ये गैर मुस्लिम। अरे तो बोलिए ना खखर के सुशांत, तुम काफिर हो गए, मैं काफिर हूं, काफिर हो गए, बस कहानी वहीं आ गई, कहानी वहीं आ गई जो लोगों के दिमाग में भरा गया कि ये काफिर गया। नहीं मुसलमान काफिर का मतलब क्या होता है? इनकार करने वाला, न मानने वाला नहीं आता। तो जो लोगों के दिमाग में भरा जाता है कि ये तो काफिर है, ये तो काफिर है, इसको अगर मारोगे तो कुछ नहीं होगा, वो गलत है। काफिर के लिए क्या व्याख्या है? काफिर के व्याख्या ये है कि जो इस्लाम की परिधि में नहीं है। हाँ, तो उसके साथ क्या करना है? जैसे उनके साथ जो है, जो समाज में जो व्यवहार है, ये दूसरे के साथ उसी तरह रहना है। सब जो है सौहार्दपूर्ण जो है रवैया होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट, मैं आ रहा हूं। जो भाजपा में नहीं है वो गैर भाजपाई है, जो कांग्रेस में नहीं गैर कांग्रेसी, जो मुसलमान ने गैर मुस्लिम है। एक मिनट, ये मतलब है गैर मुस्लिम है तो फिर काफिर का एग्जिस्टेंस कहां से? वो ये अरबी भाषा है, ये जो यहाँ भारत में उसकी मैं मान गया है ना। आप कह रहे हैं, वो नास्तिक है, मैं आपकी बात मान गया, वैदिक विचारों को नहीं मानता है, वो नास्तिक है। एग्जैक्टली, मैं आपकी बात मान गया। काफिर का मतलब है सर, मैं तो आपने इस्लाम पढ़ा, मैं नहीं जानता, मैं आपसे समझ रहा हूँ। एक मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट, मैं एक उनका रिएक्शन फिर आपके पास आऊंगा, क्योंकि आप 4 मुसलमान है, आप ही बता सकते हैं। इन्होंने कहा जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है, तो सुशांत सिन्हा भी काफिर है और रागी साहब भी काफिर है आज स्टूडियो में। ठीक, मैं मान गया, मैं कहां कह रहा हूं, मैं एक आपसे पहले मैं काफिर हूं, आपसे पहले मैं काफिर हूं, आप मेरे बाद आते हो, आपसे पहले मैं काफिर। अच्छा, आप भी काफिर है, ये कासमी साहब भी काफिर है, आप हिंदू, ये काफिर है। आप तो मत, आपने तो क्या क्या लिखा, आप तो मत कहिए, आप काफिर हो रही हो जाएगी, आपने तो क्या क्या, नहीं एक मिनट, उसका कहने से कुछ नहीं होगा, आप जो बोलते हैं, आप मैं आपको मौका दूंगा, मैं हो जाएगी, हैरिस भाई उसको मत कहिए आप। मूल आंदोलन नहीं मानेगा, सच्चाई निकलती है, सच्चाई निकल जाएगी तो बहुत आगे पहुंच जाएगी। अरे भाई, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाना चाहता हूं कि अगर आप सारे लोग यहां खड़े होकर कह रहे हैं कि सर तंज से जुदा जो है वो गैर इस्लामिक है, ठीक, अपराध भी है, वेरी गुड। अब लोग ये सुने, कम से कम 4 लोगों की आंखें खुले, मैं ये उम्मीद करता हूं। लेकिन कादरी साहब, मुझे एक बात बताइए, क्या जो गैर मुस्लिम है, क्या मैं काफिर हूं इस्लाम के हिसाब से? क्या हिंदू काफिर है? जी जी, बिस्मिल्लाह। देखिए, पहले सुल्तान जी हमने जो एक बहुत लंबी चौड़ी एक बात कही कि इस्लाम में ये है कि मुसलमान ऐसे हैं कि वो औरंगजेब आए, ये आए, वो आए, और ये कुरान की आयतों के ताल्लुक से जो इन्होंने बात कही, वो कुरान की आयतें ये है, ये सब चीज़ हो गई। कुरान की पूरी आयतों की जिम्मेदारी और ईमान हमारा है, ईमान रहेगा। कोई भी ताकत उसको, हमारे ईमान, हमारी अकीदत और मोहब्बत को उससे मुज़महिल नहीं कर सकती। अब रहा ये काफिर के मान, इन्होंने कहा कि काफिर का माना क्या है कि जब आदमी, जब तुम उसको लिए अपने लिए लफ्ज काफिर को, हमने बारहा इसका खंडन किया है कि काफिर हिंदुस्तान क्या किसी के लिए वो गाली है ही नहीं। मैं मुसलमान हूं, मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं कुरान पढ़ता हूं, सब कुछ करता हूं, मैं इतने बरस के साथ अगर मैं किसी चीज का इनकार कर दूं तो कुफ्र के माना है इनकार करने वाला, उसको छुपाने वाला। अगर मैं बाहैसियत मुसलमान होने के एक जमाने तक रहा, मैंने किसी बात का इनकार कर दिया तो मैं उस शय का या उस चीज का या उसकी वजह से मैंने भी कुफ्र किया। तो कुफ्र को अपने लिए आप गाली ना समझो। बतौर हिंदू मैं काफिर हूं, बतौर हिंदू मैं काफिर हूं। नहीं, बतौर हिंदू जिन चीजों का आप कुरान और अहादीस का एक मुसलमान होने के बाद भी अगर वो इनकार करे काफिर, मैं आपसे सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं सर, तो लफ्ज़ हिंदू को माजिद हैदरी, देखिए मैं आपको एक मौका देता हूं, अभी शो में बहुत वक्त नहीं बचा, 30 सेकंड लीजिए, अभी भी मुगलों के वंशज से भारत का मुसलमान बन जाइए, कन्वर्ट हो जाइए। देखिए, मुगल और भारत एक हैं, उनको कोई तोड़ नहीं कर सकता। इतना मजबूत रिश्ता, इतना अमर रिश्ता है जितना जोधा अकबर का रिश्ता अमर है। अरे माफ कीजिए भाई, माफ कीजिए, अगर यकीन नहीं है हिस्ट्री पढ़ने का, थोड़ा और हिस्ट्री पढ़िए भाई। जोधा अकबर, जोधा अकबर के बारे में आप 90% हिस्टोरियन से पूछिएगा, जोधा बाई के बारे में बताते हैं कि जोधा बाई जो है वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, जोधा बाई नहीं। आप जो है कहां फंसे हुए हैं, तो बाहर निकलिए। जबरुल कादिर बोलिए, जबरुल कादिर बोलिए छोटे में, नहीं बता, अभी भी आपको भारतीय मुसलमान नहीं बनना है।
ये रहेंगे वही। चलिए बोलिए जबरुल कादरी। देखिए मैं ये कह रहा था, माजिद हैदरी साहब चाहे वो रिजवान भाई हो, अच्छा सरवर कादरी भाई, साहब एक दूसरे मिनट, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। आपने पहली लाइन में कहा था आज ऐसा बोलूंगा ताजमहल गिरा दूंगा। अरे और इधर सुनिए, तो इधर मुगल का वंशज बैठा है, ये कह रहे हैं ताजमहल जो है वो इंडिया को चला रहा है। तो ऐसा बोले, वो पकड़ के बैठे हैं ताजमहल को, आप ताजमहल गिरा रहे हैं। देखिए सुल्तान भाई, चाहे वो रिजवान भाई हो, हाफिज सरवर साहब हो, या दो पीर भाई हो, हमारा मकसद कुछ नहीं, हमारा मकसद एक है कि वो हिंदुस्तान ने किसको चलाया। हिंदुस्तान पहले से भी चला हुआ था, बाद में भी चलेगा और इंशाल्लाह कयामत तक रहेगा। उनके मानने वाले, इनकी औलादें रहे या ना रहे, इस हिंदुस्तान पर इतनी नजरे करम है, इतनी सौगातें हैं, इतने पीर वली महादेव हैं कि हर सप्पे पर, हर खित्ते पर, हर कोने पर, हर कतरे पर, हर आबशारे पर तजल्लियों करम की बारिश होती है और इंशाल्लाह होती रहेगी। इन माजदी साहब जैसे लोग और दूसरे साहब जैसे लोगों की इंशाल्लाह हिंदुस्तान जो है उसमें हिंदू का भी कंट्रीब्यूशन है, हम हिंदुस्तानी मुसलमानों का भी कंट्रीब्यूशन है, सिखों का भी है, ईसाई का भी है, सबका है। माजिद हैदरी जैसे जो मुगलों के वंशज हैं, इनको भी यहाँ हमने जगह दी है। यही तो हिंदुस्तान है। यहाँ रहिए, हिंदुस्तान के गुण गाइए, दिल में मुगलों को रखते हैं, उससे अच्छा हिंदुस्तान को बेटे हाथ उठाकर बताइए, आप में से कितनों को लगता है ये वक्फ एक्ट में जो पावर्स मिले हैं ये खत्म होने चाहिए? कितनों को लगता है? उसको देखा जाए, सबको लगता है। बताइए, देश के युवाओं को भी लगता है। क्यों लगता है ये बताइए जरा, क्यों लगता है? नहीं, तो आज नहीं आया तो नहीं हटेगा, आज नहीं आया है तो नहीं हटेगा। मतलब क्या चाह रहे हैं, इस सरकार में कानून हटा दें जो मुसलमानों को चीजों में है? तो आप मान रहे हैं निकला ना कि जो मुसलमानों के फेवर में, ये वक्त की जमीन हमारी है, ये मुंह से निकल गया, ये मुंह से निकल गया जो हमारे फायदे का है वो कानून हटेगा। एक मिनट, ना आप उधर सुनिए, आपके मुंह से निकल गया। यही तो पेट में दर्द है, असली दर्द समझ में आ रहा है। सर मैं ये सबसे पूछना चाहता हूँ, अगर हम मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक है, इस देश में समान है, तो जो हमें संविधान मिला है तो हम क्यों ना हम सब मिलकर उसी के साथ चले? हमें अलग से कोई और दूसरा कानून, चाहे वक्त का कानून हो या कुछ और भी, उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है हमें? संविधान के अंदर ही आता है भैया, ये नहीं, देश संविधान से चलता है। और नहीं, जहाँ पे अगर चीजें ऐसी कही जा रही हैं, अगर ऐसी चीजें कही जा रही है सर, बनाना चाहते हैं सर आप मेरी बात सुनिए, इस देश को हिंदू राष्ट्र जहाँ पे अगर ऐसी, अच्छा वक्फ एक्ट में आपको पावर ना मिले तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मुसलमानों की वक्फ की संपत्ति से दिक्कत है, इनके कपड़ों से दिक्कत है, इनके खाने से दिक्कत है, इनके रहने से दिक्कत है, हर चीज से, इनके बुर्के से दिक्कत है, इनके हिजाब से दिक्कत है, सारी चीजें मुसलमानों की कानून की 2014 के बाद सारे मसले मुसलमानों के खिलाफ हो रही है। ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है ना सुशांत भाई, मुझे रंगरेज भाई, अगर वक्फ एक्ट से स्पेशल पावर्स मुसलमानों से ले ली जाएगी तो ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो जब स्पेशल पावर दी गई है तो ये इस्लामिक राष्ट्र है। देखिए मैंने पावर की बात नहीं की, तो मैंने बात की कि मुसलमानों से नफरत के लिए कैसे कैसे आपसे कुछ जो गलत दिया है, हिजाब पे बात हो रही। विजय भाई, ये मुसलमानों से नफरत का मामला, एक मिनट नफरत का मामला, सारे कानून क्या हमारे लिए ये कैसे इनके लिए कानून नहीं है? ना हिंदू के लिए कानून नहीं, आप बना दीजिए कानून को बदल अभी दीजिए। 2-3 प्रश्न खड़े हो नहीं ना है कानून, हिंदू को नहीं ना बदलिए कानून को। जब अभी बार बार ये कहा गया कि हम बाई चॉइस यहाँ रुके हैं, बाई चॉइस यहाँ रुके हैं, लेकिन जब देश को आज़ादी मिली और यहाँ के चुनाव हुए तो मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाने के पक्ष में थी, लेकिन जब चुनाव हुए जो भारत में रुक गए थे बाई चॉइस, उन्होंने देश के 90% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को जिताया था। तो ये बाई चॉइस ऐसे रुकते हैं क्या? यानी इस समय भी इसके बाद भारत का और बंटवारा कैसे हो, कहीं ना कहीं ये मंशा में रही होगी। और रही बात जो आप बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तान गए और उन लोगों की वक्त में, तो वो शत्रु संपत्ति हो गई, वो भारत सरकार की संपत्ति हो गई। उस पर हाँ, इस पर वक्त का कोई लेना देना नहीं है। इनको चिंता क्या है जो बार बार नफरत की बात कर रहे हैं? नहीं होगा, मैं वही कह रहा हूँ, ये संविधान से चलने वाला देश होगा, एक दिन हमारे कहने से होगा। और जो बातें हम कह रहे हैं वो पार्लियामेंट तक पहुंचेंगे, जब तक ये संविधान उसका काम करेगा भी नहीं कर सकते। जब तक ये संविधान है ना, हमारी आवाज सभी तक नहीं कर सकते। रंगरेज भाई, बहुत सारे लोगों को ऐसे ही लगता था कि इस देश से 370 कभी नहीं हटेगा, हट गया। क्या हुआ? हट गया। तो ऐसे ही अगर फर्जी सेक्युलरिज्म के नाम पर ये होगा, देखिए अवाम के लोग मारे गए आज तक। रंगरेज भाई, अगर मुसलमानों को टारगेट करना होगा तो वक्फ खत्म करने की बात होती है, स्पेशल पावर एक्ट खत्म करने की बात नहीं होती। शंकर जी बात ठीक है मैडम, आप